कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं असंभव को संभव कैसे करता हूँ ना तुम्हारे जीवन में, तुम अब ये खुद देखोगे मेरे बच्चे। लीला होगी तुम्हारे जीवन में और तुम ये खुद देखोगे मेरे बच्चे कि लीला कैसे होती है। तुमने अभी तक ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नाम जाप किया, मेरी आराधना की। तुमने अभी तक मेरी लीला नहीं देखी। तुमने बस अभी तक मेरे अनुभव सुने हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन इस बार अब तुम मेरी लीला देखोगे, वो भी तुम्हारे साथ मेरी लीला होगी। और ऐसी होगी ना कि तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरे भक्त बन जाओगे। तुम्हें पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कृष्ण हैं और कृष्ण सुनते हैं। तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, तुम्हारा कृष्ण है। तुम देख लेना मेरे बच्चे। और ऐसा अटूट विश्वास होगा ना जो कभी डगमगाएगा नहीं। जो अभी तुम डगमगा जाते हो ना किसी के कहने पर, तुम मुझे छोड़ने पर आ जाते हो, तुम दूसरे दर पर भागने लगते हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं वहाँ भागूँ, मुझे वहाँ से मिल जाएगा। एक बात कहूँ तुमसे, चाहे तुम किसी भी दर पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ तुम अटक कर नहीं रहोगे ना, एक जगह स्तंभ नहीं रहोगे, पकड़ कर नहीं रखोगे, तो कुछ भी कहीं से नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो तुम्हें मिल जाए तो एक ही को पकड़ कर बैठो, सब कुछ मिलेगा वहीं से। लेकिन तुम्हें पकड़ना होगा, ज़िद करनी होगी मेरे बच्चे, और कस कर पकड़ कर रखना पड़ेगा। जिस भी ईश्वर को तुम मानते हो उनका पाँव तुम्हें पकड़ कर रखना होगा, ज़िद करनी होगी। फिर देखो वो कैसे पूरा नहीं करते। ईश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हारे अंदर थोड़ी सी ना मन में शंकाएं हैं, थोड़ा सा शक है, जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। जो दृढ़ निश्चय से ये कह लेता है अपने आप को, अपने मन को समझा लेता है कि ईश्वर है और ईश्वर करके रहेंगे, तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। सब कुछ उसके पास अपने आप चल कर आता है। ईश्वर देते हैं उसे, उसके पास कभी कोई कमी नहीं आती, और ना ही मैं आने देता हूँ, बिल्कुल नहीं आने देता। और एक बात कहूँ तुमसे, जो काम तुमने करना शुरू किया है ना, उस काम में बहुत लोग हैं जो अड़चने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वो जो कोशिशें कर रहे हैं ना, वो सारी कोशिशें नाकाम हैं, क्योंकि वो चाहे कितना कुछ भी कर लें, वो तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। क्योंकि तुमने जो शुरुआत की है ना, वो तुमने अपने कृष्ण के आशीर्वाद से की है। और जहाँ मेरा आशीर्वाद है ना, वहाँ किसी की क्या मजाल कि तुम्हें कोई नुकसान भी पहुँचा दे। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस वो सोच सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन तुम पर कोई असर होगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले। और सुनो, जहाँ पर तुम जाना चाह रहे हो ना, वहाँ पर जाने के लिए अभी तुम रुक जाओ। अभी वहाँ नहीं जाना है, जब जाना होगा तब तुम्हें बता दूँगा। क्योंकि वहाँ पर इज़्ज़त का सवाल है मेरे बच्चे। जहाँ इज़्ज़त नहीं है, जहाँ मान सम्मान नहीं है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। क्योंकि अभी जाने का समय जब निकट आएगा ना, तब बताऊंगा तुम्हें कि जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि उन लोगों ने, कुछ ही लोगों को तुम्हारे घर में से निमंत्रण दिया और कुछ को नहीं दिया है। तो उसमें तुम्हारा भी तो अपमान है ना मेरे बच्चे, कि तुम्हारे घर में सभी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। तो ये गलत बात है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी मेरे बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो तिथि निकट आए तब बात करना, तब देखेंगे कि क्या करना है तुम्हें। अभी के लिए तुम मन को शांत रखो, और अभी के लिए कुछ भी मत सोचो कि जाना है कि नहीं जाना है। अभी मन को शांत रखो। और सुनो, अपने आचरण में बदलाव करो मेरे बच्चे। बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें अपने आचरण में बदलाव करना चाहिए। चिंतन करो, मेरा चिंतन करो अपने जीवन काल में ना। तो मेरा चिंतन करोगे ना, तो तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी मेरे बच्चे। और सबसे पहले अपने भय को दूर करो। जो तुम्हारे अंदर भय है ना, इसे सबसे पहले दूर करो। क्योंकि यही तुम्हारा भय ना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। यही तुम्हारा भय जो है ना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। और इसी भय के कारण तुम आज तक एक ही जगह पर स्तंभ हो, स्थिर हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हारा जो ये भय है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये तुम्हारा गलत डर है मेरे बच्चे, पूरी तरीके से गलत है। ऐसा किसने कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते? तुमने अपने आप को मौका दिया ही कब है, बताओ मुझे। जब तुम अपने आप को मौका ही नहीं दोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, तो कैसे ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे? सिर्फ लोगों के कहने पर कि तुम कुछ नहीं कर सकते।
अरे तुम अपने आप को आजमाओ तो सही। मैंने इस धरती पर जितने भी बच्चों को भेजा है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कला है, हुनर है, सबके अंदर है। चाहे कोई कैसा भी बच्चा है ना, सबके अंदर कलाएं हैं, सबके अंदर गुण हैं। बस बात इतनी सी है कि अपने गुणों को, अपनी कलाओं को कोई कोई पहचान जाता है और कोई कोई नहीं पहचान पाता। तो तुमसे मैं कहता हूँ कि अपने अंदर के गुणों को पहचानो ना, अपने अंदर की कला को पहचानो कि तुम्हें करना क्या अच्छा लगता है, उसी चीज़ में आगे बढ़ो, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ो और देखो तुम तरक्की कैसे हासिल नहीं करोगे। और सुनो, कोई है तुम्हारी नज़र में ऐसा इंसान तुम्हारे आसपास जिन्हें दवाइयों की बहुत आवश्यकता है और उनके पास में उतने पैसे नहीं हैं जिससे कि वो दवाइयाँ खरीद सके मेरे बच्चे। अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो ना, तो उनकी मदद ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना, वो मुझे बहुत याद करता है कि कृष्ण मुझे दवाइयाँ चाहिए। और जब मुझे वो आवाज़ लगा रहा है ना, तो मैं नहीं रुक पाऊँगा मेरे बच्चे। और मेरे माध्यम से तुम कृष्ण बनकर उसके पास जाओगे और तुम उसकी आवश्यकता को पूर्ण करोगे मेरे बच्चे, करोगे ना। और सुनो, मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्म करो, बस अपने अच्छे से कार्य करो, अपने कार्य में 100% देने की कोशिश करो। फिर देखो तुम्हारा कार्य इतना आगे बढ़ जाएगा ना कि तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम करो तो सही, अपने काम को आगे बढ़ाओ और आगे ही करो, पीछे मत करो मेरे बच्चे। अपने काम में नए नए विचार लाओ कि तुम कैसे कुछ कामों को आगे बढ़ा सकते हो, अपने कामों में तुम क्या क्या बदलाव कर सकते हो। और सबसे पहले अपने जीवन में अपने विचारों को, अपने व्यवहार को सबसे पहले तुम बदलो। क्योंकि जब तुम ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले होती है तुम्हारी बोली, जो बहुत मीठी होनी चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन जो तुम्हारी बोली है ना, वो बहुत कड़वी है मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि तुम प्यार से बोलने की कोशिश करते हो, गुस्सा नहीं करते, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ही ऐसी है, बोलने का तरीका ही ऐसा है ना, शब्द ही तुम ऐसे चुनते हो कि चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं सुनने में, अजीब लगता है सुनने में। ऐसा लगता है कि तुम सब पर हुकूमत चला रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। इतने प्यार से बात करो कि सामने वाले को लगे कि हाँ, तुम्हारे अंदर कितनी विनम्रता है, कितने अच्छे हो तुम, कितने प्यारे हो तुम। और वैसे भी तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे बहुत प्यार से बात करते हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कृष्ण के बच्चे हैं, वो अलग से ही दिख जाते हैं। उनके अंदर प्यार ही इतना होता है, प्रेम ही इतना होता है ना, कि वो अलग से ही नज़र आते हैं। तो तुम्हें कैसा बनना है बताओ, मेरे बच्चे बनना है या नहीं बनना है? अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है या नहीं करना है तुम्हें, बोलो। और सुनो, प्रार्थना पर पूरा विश्वास रखा करो कि जो कुछ तुम मेरे आगे प्रार्थना कर रहे हो, वो पूर्णतः ही सफल होगी, वो स्वीकार होगी मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि तुम प्रार्थना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम दूसरों से प्रार्थना करवाते हो, दूसरों से प्रार्थना करवाओ, ठीक है, लेकिन खुद की प्रार्थना पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखो। जो तुम्हारी खुद की प्रार्थना है ना, वो सबसे पहले स्वीकार होती है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी जो अंतरात्मा है ना, वो बहुत पवित्र है। और जो तुम अपने भावों को मेरे आगे प्रकट कर सकते हो ना, वो दूसरा नहीं कर सकता। तो कोशिश किया करो कि प्रार्थना तुम मुझसे खुद से करो। और प्रार्थना करने के लिए तुम्हें मेरे आगे कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस आराम से आओ, मेरे पास बैठो, हाथ जोड़ो और मुझसे कहो कि हे कान्हा, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये सब कुछ घटित हो रहा है कृष्ण, मेरे जीवन को सही राह पे लाइए, मुझे सही दिशा दिखाइए। उसके बाद देखो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी दिशाएं दिखाऊंगा, ऐसे रास्ते दिखाऊंगा जहाँ से तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बंद है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए खोल दूंगा मैं। वो दिशाएं भी खुलेंगी, वो रास्ते भी खुलेंगे, वो ज़रिए भी बनेंगे जो तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तुम कहो तो सही, मेरे पास आओ तो सही। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।